हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। सासू माँ, मम्मी डैडी ने होली का सारा सामान भेज दिया है, एक बार आप भी देख लीजिए। अरे देखना क्या है बहू, तुम्हारी मम्मी पापा तो हर बार अपनी हैसियत से बढ़कर देते हैं, वरना कुछ को तो पता ही नहीं होता कि रिश्तेदारियाँ कैसे निभाई जाती हैं। ये कहते हुए सुभद्रा का सीधा इशारा अपनी गरीब बहू राधिका की ओर था, जो वहीं पर पोछा लगा रही, जबकि सुभद्रा अपनी बड़ी बहू सुष्मिता के साथ ठाठ से सोफे पर बैठी हुई थी। सुष्मिता बहुत ही रईस खानदान की बेटी थी, इसीलिए उसका स्वभाव बहुत ही घमंड भरा था, जबकि राधिका सीधे मन की थी। 6 महीनों में उसने आज तक अपनी सास सुभद्रा की किसी भी बातों का पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। सासू माँ, देवरानी जी के माता पिता ने अभी तक कुछ भी नहीं भिजवाया, जबकि देवरानी जी की ये पहली होली है। वही तो सुष्मिता बहू, अरे जिसे मकर संक्रांति का जरा सा दही चिड़ा भी नहीं भिजवाया, उन जैसे भिखारी से होली भिजवाने की क्या ही उम्मीद करें। अपनी जेठानी और सास के दिए ऐसे कड़वे ताने गरीब राधिका के मन में तीर की तरह चुभते हैं। तभी पवन वहाँ आकर कहता है, माँ, भाभी, आप दोनों की इन बातों का क्या मतलब था? मतलब तो एकदम साफ है पवन, सच खुले मुंह कह दिया जाता है। अरे तू खुद ही सोच, जिसकी बेटी की ससुराल में पहली होली हो, फिर भी उसके माता पिता ने कुछ भी नहीं भिजवाया हो। कितना मना किया था मैंने तुझे कि इस गरीब से शादी मत कर, मगर तूने तो अपनी मनमानी की और फटीचर घर की लीचर लड़की को ब्याह लाया। इतना सुनने के बाद राधिका खुद को रोक नहीं पाती और आंखों में आंसू लिए चली जाती है। लो जी, फिर शुरू हो गया देवरानी जी का। बस 2 आंसू बहाकर क्या दिखाती हैं देवर जी को, इसके अलावा माँ दिखती ही नहीं है। सुष्मिता अक्सर ही अपनी भड़काऊ बातों से आग लगाती थी, साथ ही पैसे वाले पिता की बेटी होने की वजह से भी सुभद्रा उसके ही सिखाए पढ़ाए में चला करती थी। पवन ने राधिका से उसके गुण देखकर शादी की थी। राधिका के पति और ससुर उसे समझते थे, जबकि उसकी सास और जेठानी हमेशा उसे सुनाती। अगले दिन सुभद्रा होली की खरीदारी के लिए घर में साड़ी वालों को बुलाती है। ये देखिए बहन जी, होली पर खास नया पीस आया है, रॉयल कॉटन की साड़ी है, बहुत ही बढ़िया लगेगी। अच्छा, तो फिर दाम बताओ, कितने की है? ये एक साड़ी आपको पूरे 10,000 की पड़ेगी। इतनी कीमत देखकर पास में होली की सफाई में लगी बहू ने कहा, माँ जी, जेठानी जी, इन साड़ियों के मुताबिक तो ये बहुत ही ज्यादा दाम बता रहे हैं। यही साड़ी बाजार में सस्ती मिल जाएगी। ये सुनते ही सुष्मिता अपनी रईसी का रुबाब झाड़ते हुए बोलती है, अरे ओ देवरानी जी, ये इज्जतदार खानदान है, यहाँ मोल भाव नहीं होता। रहने दो सुष्मिता बहू, इस गरीब बहू की अमीर ससुराल में पहली होली जो है, इसे क्या पता अमीरों की होली कैसी होती है, क्योंकि ये जिस गरीब झोपड़ी से उठकर आई है, वहाँ दिवाली हो या होली, भीड़ भाड़ वाले बाजार के धक्के खाने की आदत है। राधिका के साथ दोनों सास बहू का ऐसा घमंडी रुझान देखकर साड़ी वाला मन में बोल पड़ा, जाने कैसा ससुराल है, ये गरीब घर की लगती है, इसलिए सुना रहे हैं। अरे ओ भैया, कहाँ खो गए? इससे और महंगी साड़ी दिखाओ, होली की पार्टी में पहननी है। जी जी, दिखाता हूँ, ये लीजिए। वाओ, आई लव दिस कलर सासू माँ, मुझे ये साड़ी पसंद है, और ये भी। अरे सुष्मिता बहू, एक आधी साड़ी और ले ले, होली के दिन बदल बदल कर पहनेगी ना। सुभद्रा दूर खड़ी अपनी नई नवेली गरीब बहू को दिखा दिखा कर सुभद्रा को बहुत सी साड़ी दिलाती है, पर ससुराल में पहली होली होते हुए भी राधिका को एक साड़ी भी नहीं खरीदती है। तभी ससुर जी कहते हैं, अरे भाग्यवान राधिका बहू की ससुराल में पहली होली है, उसे भी साड़ी दिला दो। इसने कहाँ जाना है, रसोई में पकवान ही तो बनाने हैं, तो ये नई साड़ी पहनकर करेगी भी क्या? बेमतलब का खर्चा, जरूरी थोड़ी ना है। ये सुनकर राधिका के मन में सजे अपनी पहली होली के सारे अरमान टूट गए। देखते देखते होली का दिन भी आ गया। जहाँ हर तरफ होली की होड़ मची थी, तो वहीं आईने के आगे मेकअप करती हुई सुष्मिता अपना रूप निहार रही थी। हैप्पी होली सुष्मिता, यू आर जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये हर्बल गुलाल मेरे चेहरे पर कितना प्रिटी लग रहा है। सुष्मिता अपनी सास के पास आकर रंग लगाती है। हैप्पी होली सासू माँ। हैप्पी होली सुष्मिता बहू। दोनों सास बहू एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाती हैं, जबकि पहली होली होते हुए भी राधिका का चेहरा एकदम सूना था।
माँ जी, सारा काम निपटा दिया है, क्या बनाना है? तभी सुभद्रा एक लंबी चौड़ी लिस्ट बहू के हाथ में थमा देती है। ये लो, आज होली में तुम्हें ये सारे पकवान बनाने हैं। पर माँ जी, ये तो बहुत पकवान है। हाँ, तो होली भी तो हम जैसे अमीरों की ही है। पर माँ जी, ये सारे पकवान बनाते तो पूरा दिन बीत जाएगा, मैं होली कब खेलूंगी? ये सुनते ही सुभद्रा भड़क कर बोली, अरे ये तेरी ससुराल में पहली होली है, पहले जाकर सारे पकवान बना, उसके बाद ही तू होली खेलेगी। चल सुष्मिता बहू, हम होली खेलते हैं। टूटे दिल के साथ आंखों में आंसू लिए राधिका पकवान बनाने में लग गई। तभी उसके पति और ससुर रसोई में आ गए। ला बहू, मैं तेरे साथ गुजिया बनवा देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, मैं बना लूंगी। अपनी बहू का उदासी भरा चेहरा देखकर ससुर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बोले, बहू, मैं जानता हूँ तेरे मन में अपनी सास का डर है कि कहीं मैं गुजिया टेढ़ी मेढ़ी ना बना दूं, पर तुझे पता है, सालों पहले मैं हलवाई रह चुका हूँ। अब चल जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर होली भी तो खेलनी है। राधिका, तुम पापा के साथ गुजिया बनाओ, मैं दही भल्ले बनाता हूँ, मुझे आता है बनाना। अपने पति और ससुर के मन में अपने लिए इतना स्नेह देखकर राधिका का मन चहक उठा। इतनी देर में सुभद्रा की शादीशुदा बेटी मोनिका भी आ गई। प्रणाम माँ, हैप्पी होली। अरे तुझे भी होली की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी बेटी। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से अपनी ननंद के लिए नाश्ता पानी ले आ। थोड़ी देर में राधिका गुजिया, मालपुआ, मिठाइयों से भरी थाली लेकर आती है। उसके चेहरे पर होली के दिन भी उदासी और पुरानी सी साड़ी में उसे देखकर मोनिका का मन दुख से भर गया। माँ, राधिका भाभी की भी तो ये पहली होली थी ना, फिर भी उन्होंने ऐसी साड़ी क्यों पहनी है? तभी बड़ी चतुराई से सुभद्रा हालातों को बदलकर दिखाते हुए बोली, अरे मोनिका, इस गरीब को हमारी इज्जत की परवाह ही नहीं है। जानबूझकर मेहमानों के आगे हमें नीचा दिखाने के लिए इसने ऐसी फटी चिड़ी साड़ी पहनी है। सुभद्रा खुद को अच्छा ठहराते हुए सारा दोष अपनी बहू को दे देती है। तभी राधिका के माता पिता गिरधर और अंजना रंग, गुलाल, मिठाई लिए उसके ससुराल आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्ते समधन जी, होली की बहुत बहुत बधाई हो आप सह परिवार को। ये होली लेकर आई हूँ बिटिया के लिए। अपने माता पिता को देखते ही राधिका का मन खुशियों से भर गया और वो उनके गले लगकर रो पड़ी। माँ, बाबा, कैसे हैं आप? बेटी, हम तो ठीक है, मगर तू ऐसे रो क्यों रही है? अरे रोएगी नहीं तो दिखाएगी कैसे कि ससुराल वाले इसे कितना दुख देते हैं। और आप दोनों को शर्म नहीं आई बेटी के ससुराल में पहली होली में ये पाव भर मिठाई और ये सस्ते नकली रंग गुलाल लाते हुए? सुभद्रा ने अपने घमंड में अपनी बहू के मायके वालों का बहुत अपमान किया, जिसे देख सुष्मिता मन ही मन मुस्कुरा कर मजे ले रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी देवरानी की पहली होली इतनी बुरी बीतेगी। ये देखकर मोनिका चुप नहीं रह पाती। माँ, बस कीजिए, मत भूलिए आपकी भी एक बेटी है। ना जाने कितने अरमान सजाकर भाभी ससुराल में आई होंगी। ये उनकी पहली होली थी, आपको उनका दामन खुशियों से भरना था, प्यार देना था, मगर आपने बस नफरत ही निभाई। जो अपने घर की लक्ष्मी अपनी बहू की कदर नहीं कर सकता, मैं उस घर में एक पल और नहीं ठहरना चाहती। मोनिका की बातें सुभद्रा के मन में सुष्मिता के भरे जहर को खत्म कर देती है। सुभद्रा अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, अपने बुरे बर्ताव के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ। होली तो प्यार और खुशी भरा त्योहार है। आज अपनी सास को अपने प्यार के रंग में रंग दे ताकि मैं भी तेरे जैसी हो जाऊं। और सब जन एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाते हैं। इस तरह दुख और खटपट से शुरू हुआ होली का त्योहार जाते जाते बहू की पहली होली खुशियों से भर जाता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।